हाय हो जाए यार। वही सीधे मुंडी अंदर से वो आवाज नेचुरली निकलती है, हाय हाय। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। जैसे आज इसमें की शॉर्ट एंड क्विक, अगली फिल्म आ रही है तो झूठी में मकार 8 मार्च को, होली के दिन। बहुत ही मजेदार फिल्म है, एंटरटेनिंग है, रोम कॉम है। मैंने कल रात ही देखी, परसों रात देखी, एंड कमाल की पिक्चर है। सो प्लीज गो एंड सी इट, यू गाइस विल हैव अ ग्रेट टाइम एट द सिनेमास। Well, I think हम सभी ने ट्रेलर यहाँ पर अभी तक 4-5 बार देख लिया है, एंड एक ही क्वेश्चन है सभी की जुबान पे कि वाई मक्कार, आपको इतना ज्यादा मक्कार क्यों बोला जा रहा है? You know, जब मुझे भी पहली बार लव रंजन द डायरेक्टर टोल्ड मी कि मैं ये फिल्म का टाइटल तू झूठी में मक्कार रखने वाला हूँ, मैं भी डर गया था कि ये क्या टाइटल है यार, तू झूठी में मक्कार। बट आई थिंक जिस तरीके की फिल्म वो बनाता है, जिस जॉनर की फिल्म वो बनाता है, उसको ये टेढ़े टाइटल्स पसंद है। इट काइंड ऑफ गेट्स यू टू द वर्ल्ड एंड स्पेस एंड जॉनर ऑफ द फिल्म। तो लेकिन जब आप फिल्म देखोगे तो आपको भी लगेगा कि ये एक्चुअली टाइटल फिट्स द फिल्म। हालांकि मक्कारी हम सब में होती है, आप में भी है, मुझ में भी है। हम यूज करते हैं बट पॉजिटिव तरीके से, नेगेटिव तरीके से मक्कारी मत यूज करना। और हम झूठ भी बोलते हैं, कभी कभी व्हाइट लाइज बोलते हैं। सो इट्स, आई थिंक इट्स अ फिटिंग टाइटल टू द फिल्म। Alright, now I'll leave it to the press. You can please take your seat and over to the media now. What is the message you want to give the society? सोसाइटी Yeah, I mean youngsters. आई थिंक मैं शुरू से अपने फिल्मों के जरिए आई ट्राई एंड पिक द फिल्म्स विच इंस्पायर द यूथ, विच गिव देम सम मैसेज। आई थिंक इट इज एवरी एक्टर्स ड्यूटी एंड एवरी एक्टर्स ड्यूटी टू काइंड ऑफ रिप्रेजेंट the correct culture of your country, characters, and always give something which is inspiring, motivational, and aspiring at the same time. So yeah. रणबीर सर, आपका ट्रेलर बहुत जबरदस्त है फिल्म का, और सबसे ज्यादा मेरे को आपकी और अनुभव जी की केमिस्ट्री बहुत अच्छी लगी। तो ऑफ कैमरा आपकी क्या वो मस्ती मजाक होते थे, और ऑन कैमरा उनके साथ केमिस्ट्री आपकी कैसी रही? यार वो बंदा कमाल का है, आप भी जानते हो पिछले 2-3 सालों में उसकी राइज क्या हुई है एज अ स्टैंड अप कॉमेडियन, एंड उसके जरिए मुझे पता लगा कि दी आर्ट ऑफ स्टैंड अप कॉमेडी, यू नो, हम इट्स अ वेरी वेरी टफ एक्ट, यू नो, जिस तरीके से वो लिखता है, जिस तरीके से वो सोचता है और प्रस्तुत करता है, इट्स वेरी वेरी एंगेजिंग, इट्स अमेजिंग। मुझे याद है जब मैं पहली बार बसी से मिला था, वो मेरे घर आया था लव के साथ, और पूरे एटीट्यूड के साथ आया था, यू नो, जैसे जिस तरीके का वो जाट है वो ऐसे आया, मेरे को ऐसे देख रहा है, अच्छा तू एक्टर है, ये सब करता है। बट आई थिंक हमारी दोस्ती बहुत जल्दी हो गई थी, कमाल का इंसान है वो। एंड हम जब उसे पता चला कि मैं बाप बन रहा हूँ, जितनी शॉपिंग उसने मेरी बेटी के लिए की है, मेरी मम्मी ने भी इतनी शॉपिंग नहीं की है, तो ही इज गोट अ हार्ट ऑफ गोल्ड, एंड मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि यू नो मुझे उसके साथ काम करने का मौका मिला। Sir, I have a question for you. Sir, since the title is "Tu Jhuti Mein Makar," so could you please tell us one lie from the movie and one truth without revealing us? क्या lie है, क्या true है? Exactly. अच्छा, इस interesting question. तो one lie and one truth, and I'm not going to tell you what's the lie and truth. Okay. इस फिल्म में कोई मर जाता है, and इस फिल्म में श्रद्धा ने कमाल का काम किया है। We all know which is truth and which is ये फिल्म देखने के बाद डिसाइड करेंगे। सर, मैं मक्कार हम जानना चाहेंगे कि आपने कितना इसमें मक्कारी करी है और किस तरीके की मक्कारी करी है, थोड़ा फिल्म में वो थोड़ा जानना चाहेंगे। राजेश जी, क्या है ना कि एक्टर्स ना, क्या होता है कि कभी कभी जब ऑडियंस एक्टर्स की फिल्में देखते हैं या कैरेक्टर्स देखते हैं, वो सारा थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि शायद ये रणबीर मक्कारी होगा रियल लाइफ में। जब मुझे याद है मैंने बचना है सीनो किया था, तो लोग समझने लगे ये ऐसे ही है, क्या सुनोवा टाइप इंसान है, तो वो थोड़ा कंफ्यूजन होता है। लेकिन जो मक्कारी मैंने फिल्म में की है वो बहुत कॉमेडी की है, लेकिन ये लव रंजन की राइटिंग में थी। असल जिंदगी में हम सब मकारी करते हैं कहीं ना कहीं। मकार का मतलब क्या होता है? इंटेलिजेंट, कनिंग, यू नो, जो अगर कोई समस्या में अटक गया है तो कैसे वो अपने आप को निकालेगा, वही मकारी होती है। तो मकारी तो हम सब करते रहते हैं, पर इस फिल्म में बहुत इंटेलिजेंट मकारी है। और ये जो कैरेक्टर है, जो किरदार है इस फिल्म में, मैं मिकी का किरदार प्ले कर रहा हूँ। ये ट्रू लव एंड ऑल आउट लव में विश्वास करता है। रिलेशनशिप डायनामिक्स जो होते हैं लोगों के बीच में, फैमिली के बीच में, बहुत अच्छी तरह समझता है। लेकिन जब उससे सच्चा प्यार होता है तो एक टेढ़ी लड़की से सच्चा प्यार होता है, तो उसकी कैसी लग जाती है और फिर उसके अंदर का मक्कार कैसे निकलता है, ये फिल्म की एक थोड़ी सी प्लॉट लाइन है। आपका श्रद्धा मैम के साथ फर्स्ट
मतलब पहला मूवी है, पहला एक्सपीरियंस है, तो आप बता सकते हैं कि ऑफ स्क्रीन आप लोग की कोई ऐसी केमिस्ट्री थी जो आप ऑडियंस से शेयर करना चाहते हो? ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री तो ज्यादातर होती नहीं है, फिर भी सर ऑन स्क्रीन ज्यादा काम करते तो उनसे हाँ, कनेक्ट होने लगते हैं, तो बिल्कुल। अच्छा मैं एक्चुअली श्रद्धा को बचपन से जानता हूँ, हमारे फैमिलीज इतने क्लोज थे, इतना काम किया है साथ में। आई थिंक श्रद्धा और मैं, क्योंकि हम दोनों एक फिल्म परिवार में पैदा हुए हैं, हम बचपन से ही हम प्रैक्टिस कर रहे हैं कि हम बड़े होके एक्टर बनेंगे। जब हम थिएटर में फिल्में देखते थे या VHS में देखते थे, द वे वी यूज्ड टू डांस टू आवर फेवरेट एक्टर्स सॉन्ग्स, कैसे हम डायलॉग्स बोलते थे। एंड मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे फाइनली उसके साथ काम करने का मौका मिला और ऐसी फिल्म में काम करने का मौका मिला, क्योंकि श्रद्धा को ना ये जो टोन है, ये कमर्शियल सिनेमा, मसाला सिनेमा का टोन वो बहुत अच्छी तरह समझती है। वो बहुत ही स्पॉन्टेनियस एक्टर है, बहुत ही खूबसूरत है स्क्रीन पर, एंड मुझे तो बहुत मजा आया उसके साथ काम करने में। शी वाज द परफेक्ट छोटी टू माय मक्कार। रणवीर जी, जी सर आप और जो एक्ट्रेस है दोनों सेम होटल में हैं अभी। जी जी। तो फिर भी एक क्या नया अंदाज आप लोगों ने अपनाया प्रमोशन का? सर जी, ये एक्चुअली ये जो हमारे डायरेक्टर है उनका आइडिया है, मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा, बट उनको एक नया स्टाइल है, पहले नया कभी स्टाइल नहीं हुआ है। आगे। देखिए क्या होता है ना, हीरोइन आप अलग आ रहे हो, वो अलग आ रही है। जी जी, तो क्या है ना कि फिल्म चलती है तो लोग बोलेंगे अरे वाह क्या मार्केटिंग की है, फिल्म नहीं चलेगी, बोला हाँ बता देते, इसी वजह से फिल्म नहीं चली है। बट आई थिंक मेरे लिए बहुत अच्छा हुआ है, क्योंकि क्या है कि 20 दिन की जो मार्केटिंग होती है, अभी बंटवारा हो गया है तो और कम मार्केटिंग करनी पड़ेगी। वो 10 दिन वो कर लेगी, 10 दिन मैं कर लूंगा। अगर वो अहमदाबाद जा रही है तो मैं कोलकाता जा रहा हूँ, तो उस तरीके से हम कर रहे हैं। बट आई थिंक नया एक तरीका है कि अगर क्योंकि एक बहुत ही केमिस्ट्री बेस्ड पिक्चर है, एक बहुत ही जो दो लीड एक्टर्स के बीच में जो एक केमिस्ट्री है, तो आई थिंक वो यही सोच के ये कर रहा है कि शायद मैं स्क्रीन के लिए बचाऊं, नहीं तो तुम दोनों सब 20 दिन ऐसे घूमोगे, वही बातें करोगे, लोग पक जाएंगे देख के, तो ऐसा कोशिश कर रहे हैं। अभी श्रद्धा से एक सवाल पूछा था, वही आपसे जी, कि छोटे लोग ज्यादा खतरनाक होते हैं या मक्कार लोग ज्यादा खतरनाक होते हैं? झूठे लोग। कैसे सर? क्योंकि आई थिंक जब कोई झूठ बोलता है और आपकी कोई अगर नज़दीकी इंसान है आपके परिवार में, आपका स्पाउस या सिबलिंग या कोई भी, तो एक जो ट्रस्ट और रिस्पेक्ट होता है, अगर वो जो बुनियाद टूट जाती है तो बहुत मुश्किल होता है वापस लाने के लिए। तो झूठ आई थिंक ज़्यादातर खतरनाक होता है। आपको क्या लगता है? रणवीर, पहला ये गाना है प्यार होता है कई बार, इतनी फिल्म चर्चाओं में, उससे ज्यादा ये गाना चर्चाओं में है। तो जब आप ऑन बोर्ड आ गए थे तो आपको देखकर ये गाना लिखा गया, या फिर गाना पहले लिख दिया था उसके बाद सोचा आपको रणवीर को लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके साथ साथ हम करोड़ों युवाओं की फीलिंग आपने इस गाने में बयान कर दी। क्या है कि आई थिंक सिचुएशन ऐसा था, थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग है गाने को लेकर, क्योंकि मैं नहीं बोल रहा कि मुझे प्यार होता कई बार है, मैं लोगों को ही बोल रहा हूँ कि जिसका दिल टूटा है, जो सोचते कि अच्छा मेरा ब्रेकअप हो गया तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है, मैं ये बोल रहा हूँ कि टेंशन मत लेना, प्यार होता कई बार है, तो मैं लोगों को बोल रहा हूँ। बट आई थिंक लव रंजन क्योंकि बदमाश है, तो उसने मेरी कुछ इमेज लेके ये गाना बनाया, तो सोचेगा अच्छा ये थोड़ा पॉपुलर होगा, तो आई थिंक इट्स अ मिक्स ऑफ बोथ। रणवीर, आप धीरे धीरे आप बॉलीवुड में आफ्टर लॉकडाउन आपने कई फिल्में करी है, लॉकडाउन के बाद भी आपके कई प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन OTT में आपका शायद थोड़ा सा ध्यान कम है, ऐसा आप कई बार बोल चुके हैं, क्योंकि शाहिद कपूर भी फर्जी लेकर आए, सुपर कमाल की OTT फिल्म थी, लेकिन रणवीर को कभी हम फ्यूचर में? बिल्कुल, आई थिंक अभी मीडियम्स इतने हो गए हैं फॉर एंटरटेनमेंट, मुझे मीडियम से कोई परहेज नहीं है, मुझे ऐसा कुछ अच्छा ऑफर आया नहीं है, बट अगर आएगा मैं ज़रूर करूँगा। बट फिलहाल मैं फिल्मों को लेकर बिजी हूँ, और मेरा हमेशा से ये मानना है कि टू बी एन एक्टर फॉर द मूवी स्क्रीन इज़ अ प्रिविलेज, यू नो। तो आई हैव दैट प्रिविलेज कि मेरी फिल्में थिएटर में रिलीज हो रही है, ऑडियंस जाके देखती है, तो आई डोंट वांट टू टेक दैट फॉर ग्रांटेड। आई थिंक ये ऐसा समय है फिल्म इंडस्ट्री में जो ऑडियंस अभी आहिस्ता आहिस्ता वापस आ रही है। पिछले साल हमने ऐसी कई अच्छी फिल्में देखी है, कश्मीर फाइल्स, भूल भुलैया 2, दृश्यम 2, ब्रह्मास्त्र आई थी, अभी पठान ने भी कमाल का बिजनेस किया है। तो आहिस्ता आहिस्ता आई थिंक हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम ऑडियंस को थिएटर में वापस लाएं, उनका मनोरंजन करें, अच्छी कंटेंट दें उन्हें। जैसे आपने फर्जी का नाम अभी बोला, नाइट मैनेजर भी आई है, फर्जी आई है, फिर एक कैट नाम की एक नेटफ्लिक्स पे भी आई थी, तो ऐसे बहुत अच्छी सीरीज बन रही है। तो आई थिंक नाउ अभी मीडियम्स चेंज हो गए, बट आई थिंक कंटेंट शुड बी ग्रेट इन एवरी मीडियम, और अगर मुझे कुछ अच्छा आएगा मैं जरूर करूँगा OTT। एक चीज थी, आपने जैसे तो झूठे की शूटिंग भी लंबे समय से हम लोग देख रहे हैं कि चल रही है, उसके अलावा आप एनिमल की शूटिंग दोनों सेम टाइम पे कर रहे हो। एक में एकदम डिफरेंट किरदार है, और एनिमल में आपका लुक देख के हम लोगों को लग रहा है कि वो काइंड ऑफ थोड़ा कैसे बहुत अलग है। तो
ऐसे खुद को स्विच करना अलग अलग रोल में कितना मुश्किल होता है, कैसे करते हो आप ये मैनेज? बहुत मुश्किल होता है मैम। जब मैंने तू झूठी में मकार की मैंने शूटिंग खत्म कर दी, जो एनिमल में फिल्म थी उसमें मेरे 2-3 लुक्स थे। एक यंग वाला लुक था, तो जिससे वो मेरी तू झूठी में मकार का लुक मैच कर रहा था, तो मैंने यंग शूट किया। फिर मैंने 4 महीना ब्रेक लिया, मैंने 10 kg मैंने पुट ऑन किया, दाढ़ी उगा दी, एक अलग कैरेक्टर था। तो आई डोंट थिंक मैं इतना टैलेंटेड हूँ कि मैं 2-2 पिक्चर एक साथ कर सकता हूँ। एक ज़माना होता था जब एक्टर्स और एक्ट्रेसेस 6-6 फिल्में साथ करते थे। मेरे खुद माँ बाप एक दिन में 3 शिफ्ट करते थे, मतलब 6 घंटा ये पिक्चर करो, अगले सेट पे जाओ, सडनली भूल जाते रहे ये फिल्म में मेरा नाम क्या है, फिर इस फिल्म में काम करो, फिर दूसरे फिल्म में चले जाए। आई थिंक आज वो दौर बदल चुका है। आई थिंक क्वालिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ऑडियंसेस आर लेस फॉरगिविंग, तो यू हैव टू मेक श्योर एज एन एक्टर कि आप उनको एक सुपर क्वालिटी फिल्म दो, कैरेक्टर दो, तभी आपको एक्सेप्टेंस मिलती है। सवाल है कि एक डायलॉग है मूवी में कि रिलेशनशिप में आना आसान होता है और घुसना आसान है, निकलना मुश्किल होता है। रियल लाइफ में भी कई ब्रेकअप हुए हैं आपके भी, तो कितना मुश्किल रहा होगा? आई थिंक ये सच स्टेटमेंट है, क्योंकि जब हम एक नया एक रिश्ता शुरू होता है तो अंदर एक एक्साइटमेंट होती है, एक एडवेंचर होता है, तो वो बहुत आसान होता है। लेकिन जब रिलेशनशिप टूटता है, कहीं ना कहीं किसी का दिल टूटता है, कभी कभी दोनों का दिल टूटता है, कभी हालात ऐसे होते हैं कि आप साथ नहीं हो सकते, तो वो ऑफ कोर्स बहुत मुश्किल होता है। एंड सबका दिल कहीं ना कहीं टूटा है, आपका भी टूटा होगा। मेरा सवाल आपसे ये है कि आप या एक फिल्म में मक्कारी बन, तो रियल लाइफ में और फिल्म में आपने मक्कारी कहाँ ज़्यादा की है? आई थिंक स्कूल में इसे सबसे ज़्यादा की है। हाँ, जब मैं बड़ा हुआ और जब मैंने काम करना शुरू किया तो मैं थोड़ा सीरियस टाइप हो गया, पर स्कूल में मैंने बहुत मकारी की। अरे मैं अगर सेम चीज़ करता रहूँगा अगर सेम चीज़ करता रहूँगा तो आप ही मुझे रिजेक्ट कर दोगे, यार ये सेम बात कर रहा है, ये सेम फिलॉसफी के पीछे भाग रहा है। तो आई थिंक एज एन एक्टर आपका फर्ज बनता है कि आप अलग अलग किरदार ट्राई करो, अलग अलग फिल्में ट्राई करो। ये जो जॉनर है रोम कॉम का जॉनर, मैंने अपने करियर में बहुत किए हैं, कोई अच्छी फिल्में बनाई है, कोई बहुत बुरी फिल्में बनाई है, बट मुझे डर हमेशा ये रहा है इस जॉनर का कि कहीं ना कहीं दुनिया भर में ये जॉनर मर रहा है। रोम कॉम आजकल की, जब हम लव स्टोरी सोचते हैं तो आजकल का कॉन्फ्लिक्ट क्या है, रिलेशनशिप्स हैव रियली चेंज्ड ओवर द इयर्स। शायद कह सकते हैं कि थोड़ा फ्रिवलेस हो चुका है, थोड़ा सेल्फिश हो चुका है, दोनों साइड से, ऐसे नहीं कि एक ही साइड से। तो एक नया कॉन्फ्लिक्ट लाना फॉर अ लव स्टोरी इज़ वेरी हार्ड। एंड आई थिंक जब लव ने मुझे ये फिल्म नरेट की थी, मुझे इसका जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो मुद्दा है, वो बहुत अच्छा और नया लगा। एंड आई फेल्ट कि इट वुड हैव बीन अ गुड फिल्म, दैट्स व्हाई आई डिड दिस। Something new, but definitely this should be my last. I think you will also feel कि बस भाई अब तो इससे रिटायर कर ले, कुछ और जॉनर दिखा मेरे को। What is the तू झूठी मैं मक्कार moment from the set? From the sets? I think लव ने हमें बहुत झूठ बोला, क्योंकि उसने पहले दिन से प्रॉमिस किया था कि वो स्क्रिप्ट देगा। उसने आज तक स्क्रिप्ट नहीं दी है फिल्म की, कहानी बताता रहता। We knew the story but we didn't have anything on paper, तो वो बहुत बड़ा झूठ था। और मक्कारी भी लव नहीं की थी कि उसने बोला कि ये फिल्म मैं 100 दिन में ख़त्म कर दूंगा, उसने 180 दिन में फिल्म ख़त्म की है। तो झूठा और मक्कार दोनों है। तो द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज कि श्रद्धा ने बोला दैट यू वेरी साइलेंट एंड दिस पेशेंट पर्सन ऑन सेट, पता ही नहीं चला आप सेट्स पे हो। तो हाउ वाज श्रद्धा ऑन द सेट्स, लाइक इज शी द चर्पी काइंड या कैसे? She is actually, it's quite strange, but she is quite a mirror image of me. We share very similar creative energies. I think as actors, because you kind of conserve your energy for the shot, and otherwise इतने लोग होते हैं सेट पे, आप बातचीत करते रहोगे, somewhere you get tired, you get distracted. Also I'm an introvert, I'm a shy person, so I like being to myself. मैं कुछ मोबाइल पे वीडियो गेम खेलता हूँ या म्यूजिक सुनता हूँ, या I can just stare at oblivion. But Shraddha and me are quite similar on set. We don't need to chat with each other. अगर हम साथ में भी बैठे हैं, we can just look the other way and be at peace. So you've been adoring Sanjay Baba, like we know he's your favorite, you respect him so much. तो बड़े होते होते मेरी तरह आपका भी फेवरेट रणबीर कपूर है, या does it still stand the same? मैं समझा नहीं। अब भी Sanjay Dutt is the favorite actor for you, or is it Ranbir Kapoor like me? No, while growing up, of course, my sister had Salman Khan's poster in her cupboard. I had Sanjay Dutt's poster, so I really admired something about him, his personality while growing up. And then I got the opportunity to do his biopic, and I got to know him even better. But I love him as a person. He's got a heart of gold. He's a very, very affectionate person. Very supportive. I also did a film with him, Shamshera.
unfortunately that didn't work, but I've really had a great, every time I've been around him, I've been very inspired and very happy to be around him. Thank you. So he's kind of your lucky charm, I believe. So which is your favorite, track from the album? Because all the songs look amazing and it is very fresh for you. Thank you. So Pritam da, I've been very grateful and I've been very lucky and blessed. I've done 8 films with him, starting with Ajab Prem Ki Gazab Kahani, Rajniti, Barfi, Ye Jawani Hai Diwani, Hai Dil Hai Mushkil, Jaga Jasoos, Brahmastra, and now Tu Jhoti Main Makkaar. And I feel an actor eventually is always known by his songs. And I'm very lucky to have a good discography and most of it coming from Pritam. In this film, of course I love the fun songs like Tere Pyar Mein, Pyar Hota Kai Baar Hai, but aaj ek gana hai called O Bedardiya. I think it's a very sad song, it's a heartbreak song, but I really like it and I really love the way Arijit has sung that song. So he was the main, romantic hero, and we always look up when is Ranveer going to give that sort of performance. So as a romantic hero, sir, I'm 15 साल से वही कोशिश कर रहा हूँ. I hope that this film answers your question. So you haven't got the right director who's not casting you like a father. I guess we both are different actors. My father did different roles at the time he was working. There were different kinds of films being made. But of course, I have been a big fan of my father's work. I admire his filmography. But I know that, baap hota hai. I'll never be able to match him. And I'm very proud to be his son. Ranveer, you are known for playing coming of age characters. Bas ho gaya. I can't play coming of age. I've come of age. Is this Tu Jhoti Main Makkaar character different or similar? Yeah. He's not trying to come of age. So he's a sorted guy. The conflicts in this film are very different. मेरे coming of age के दिन चले गए. I'm now no more the Harry Potter. So. Thank you. जी. दोनों को लेके ट्रांसफॉर्मेशन क्या है और कितना पॉजिटिव मतलब हम लोगों के सामने बैठ रहे हैं. Ma'am, actually, it's not completely true what you said. I have not been offered the Ganguly biopic. I think the makers are still writing it. तो वो मुझे offer हुई नहीं है. And जब किशोर कुमार का biopic का बात है, we've been working on it. Actually, बासु और मैं ये biopic जो बर्फी फिल्म बनी थी उस वक्त ये biopic कर रहे थे किशोर कुमार की. But कुछ permissions नहीं मिले from certain family members, so we could not do it. But we're still working on the script. He's a very exciting film personality to make a film. He's a legend. And unless you don't have a script which really showcases his life in the best way possible, it's not worth it. But I hope that Basu can crack it because I would love to play Kishore Kumar on screen. I think जब आप बायोपिक बनाते हो आपको सब पर फोकस रखना पड़ता है. Of course 3 घंटे की पिक्चर है, उस समय में बताना पड़ता है. But his personal life, his madness, his genius, his work, I think Basu is really trying to put everything enough. I want to know what was Alia's reaction after watching the film? She hasn't watched the film. She is in Kashmir shooting for her film. She's back on the 9th, so I guess she'll watch it after the film releases. But Alia is my cheerleader. She loves Shamshera also. So. I have one more question. Yes. Yeah. So, what is the USP between you and Shraddha in the film? Like, if I ask you to tell me in 2-3 sentences, so what would you say? 2-3 sentences. Yeah. USP, I think, firstly, it's a fresh pairing. We've both been working for I've been working for 15 years. I think she's also been working for 12 years now. And we've never been paired together. So, for a rom-com, a fresh pair is always new. You like, new energies are coming together. And I think the tone of the film, the comedy and the dialogues is the USP of the film. The way the film has been written, it's a love story which you will laugh throughout and you will cry. So that's what I feel is a USP. दो बड़े फेस्टिवल हैं. एक तो 8 मार्च को जो है कि इंटरनेशनल वुमेन डे है और दूसरा उस दिन होली भी है. तो उस पर आप क्या कहेंगे? और दूसरा ये है कि फिल्म इस दिन आपकी जो है मैं भूल जाऊँ होली का भी तो थोड़ा कंफ्यूजन चल रहा है ना. 7 को है 8 को है. तो जहाँ वुमेन्स डे का सवाल है, आई थिंक वुमेन्स डे तो रोज होता है. ऐसा नहीं कि एक दिन के लिए वुमेन्स डे. ऐसा कुछ मैंस डे होता है क्या? नहीं होता. कब होता है? कोई सेलिब्रेट नहीं करता. हमारी वैल्यू ही नहीं है. बट होली इज अ फेस्टिवल दैट वी ऑल लव. हमें बहुत मजा आता है टू प्ले होली विद आवर फ्रेंड्स, टू सेलिब्रेट. कभी कभी थोड़ा भांग भी मारने के लिए. बट तो आपका सवाल क्या है? ये है कि उस दिन होली है और लोग आपकी पिक्चर देखेंगे, होली खेलेंगे और उधर जो है कि वुमेन जो है कि वुमेन डेज मनाएंगे. तो सही है ना. सुबह होली खेलो,
12 बजे से शो शुरू होंगे, फिल्म देखो, रात को अपने डेट अपने वुमन को डिनर के लिए लेके जाओ। सर आरके स्टूडियो की होली को कैसे याद करते हैं? मैं बहुत छोटा था जब आरके स्टूडियो में होली खेली जाती थी। आई थिंक 86 में होली खेलना बंद कर दिया, बट मुझे बहुत डर लगता था क्योंकि जब मैं जाता था इतने बड़े एक्टर्स एक्ट्रेसेस होते थे, सब काले और रंग बिरंगे, और फिर जो भी आता था उनको ऐसे उठा के ऐसे टंकी में फेंक देते थे। तो बहुत मज़ा, उनको तो बहुत मज़ा आता था, लेकिन मैं 4 साल का था, लेकिन मुझे बहुत डर लगता था। तो मेरी मेमोरी वो है होली की। इस बार आपकी होली में तो मूवी रिलीज हो रही है इस साइड, लेकिन पर्सनली आपका होली प्लान क्या है? पर्सनली ये प्रमोशन, मार्केटिंग, बात करूँ फिल्म बेचो, बट मेरी एक करीबी दोस्त है आरती, हम सब दोस्त वहाँ जाते हैं उनके घर, थोड़ा रंग कर ऐसे थोड़ा रंग डालते हैं, पानी फेंकते हैं, एंड वी जस्ट चिल, इट्स अ स्मॉल सेलिब्रेशन, नॉट टू बिग। वो तो हर रोज स्पेशल है उनके साथ, हर दिन हर मिनट, सो होली भी स्पेशल। क्यों मना करेंगे? आप ऐसे ही अफवाह उड़ा रहे हैं, ऐसे कोई नहीं बोला है, कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे हो। आजकल मेरे लाइफ में कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। बड़ा सेट पे जैसा कि आपने बोला स्क्रिप्ट बहुत कम मिली है, अभी तक तो झूठ बोलते हैं, तो क्या आप झूठ बोलेंगे से आपकी लाइफ में कोई इफेक्ट पड़ा है? मतलब बोलते ना कि जो चीज बोलते बोलते वो आदत हो जाती है थोड़ा बहुत, तो इसके कारण आपकी पर्सनल लाइफ। यार अच्छी बात है, मैं बहुत अच्छा झूठ बोलता हूँ, मैं कभी झूठ कभी पकड़ नहीं पाया कोई, बट अभी तक तो कोई पर्सनल लाइफ में कुछ अफेक्ट हुआ नहीं है। मैं ज़्यादातर एक बहुत ही शांत इंसान हूँ, मैं इतना बोलता नहीं हूँ, तो झूठ बोलने की नौबत नहीं आती क्योंकि मैं कुछ बोलता ही नहीं, मक्कारी ज़्यादा करता हूँ। एंड आई थिंक मैं एक ऐसे फेज में हूँ लाइफ में कि अगर मैं किसी के साथ, कोई मेरे साथ झगड़ा कर रहा है, अगर आगे मेरी पत्नी है या दोस्त है, कोई भी है, मैं ही सॉरी बोल देता हूँ, जैसे मेरी गलती है, सॉरी, आगे बढ़ते हैं लाइफ में, यू नो व्हाट्स द पॉइंट। आई थिंक ब्यूटीफुल था। आई थिंक इंडिया एक ऐसा देश है, आप कहीं भी जाओ, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, आपको हर 200 मीटर में एक नया कल्चर मिलेगा, नए लोग मिलेंगे, नया लैंग्वेज मिलेगा। सबका दिल और सबकी जो सोल है वो एक है, बट द कल्चर एंड जस्ट इट्स जस्ट ब्यूटीफुल, यू नो, सो आई हैड अ लवली टाइम। एनिमल के बारे में 70% 80% हो चुकी है, 20% बाकी है। अभी ये फिल्म रिलीज के बाद मैं लंदन जाऊंगा। बहुत ही मुश्किल किरदार रहा है, बहुत ही शॉकिंग कैरेक्टर है मेरे लिए, मैंने ऐसा किरदार कभी निभाया नहीं है। एक क्राइम ड्रामा फिल्म है, एक फादर सन की कहानी है, एंड बहुत मज़ा आ रहा है। मतलब संदीप रेड्डी वांगा जो उस फिल्म के निर्देशक हैं, उनके साथ कोलैबोरेट करने में मुझे इतना कुछ सीखने को मिला, इतना कुछ नया था। उनकी जो एक सोच है फिल्मों के बारे में, एक्टर्स के बारे में, कैरेक्टर्स के बारे में, मेरे लिए बहुत नया था, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट फिल्म। 11 अगस्त को रिलीज हो रही है। कैमरा कार्तिक का सुन किसी बोला ही नहीं मर। Well, that was the last question. Let's do the photo op now. और कोई है क्वेश्चंस? हो गया।